अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही थी बहुत टाइम के बाद कद्दू हलवा, और या हलवा कद्दू जो भी कह लें। तो मेरे बच्चों को मीठा अक्सर कुछ कुछ अच्छा लगता है, जैसे गाजर का हलवा हो गया, या फिर ये हलवा कद्दू जो होता है ये भी उनको पसंद है, लेकिन ज़्यादा इनको गाजर का हलवा पसंद है। तो ये मैं ईद की जब ग्रोसरी करने गई थी तो उसमें ये ले आई थी, तो फ्रिज में रखा था, तो मैंने सोचा इसको बना लूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने रेडी कर लिया है, और ये ठंडा भी हो चुका है। इसको मैं चेक कर लूँगी कि ये कैसा बना है। तो क्योंकि मैंने इसमें आज कंडेंस मिल्क ऐड किया था, वैसे तो मैं शुगर ऐड करती हूँ, लेकिन आज कंडेंस मिल्क खुला पड़ा था तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं इशार को ट्यूशन ड्रॉप करने गई थी, और उसके बाद वापस आने के बाद मैंने डिनर की तैयारी करनी थी, क्योंकि जब से ईद गुज़री है सिर्फ़ एक टाइम ही मैंने खाना घर पे बनाया है, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं आता माइंड में कि क्या बनाया जाए। लेकिन फिर मैंने गोश्त रखा था, मटन पड़ा था, मटन और मटर बना लिए थे, गोश्त और मटर बना लिए थे, लेकिन बहुत मज़े का बना था। तो इशाल को फिर पिक करने के बाद उसको मैंने घर पे ड्रॉप किया, और मैं चली गई थी लुलु, क्योंकि ग्रोसरी करनी थी कुछ। और इसके अलावा फिर मेरा दिल कर रहा था कि रोटियां भी बाहर से ही ले आते हैं, तो हांडी मैंने बना दी थी और रोटियां भी बाहर से आएंगी, और साथ में जो भी मेरे काम है मैं वो कर लूँगी। और मेरा ट्राइपॉड भी बच्चों ने तोड़ दिया था, तो उसके बगैर तो मुझसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा इजी रहती हूँ। और मेरा था भी काफ़ी अच्छा, लेकिन बच्चों ने उसको ईद के दिनों में तोड़ दिया था। तो मैंने उसको कोशिश की थी जोड़ने की, लेकिन वो नहीं जुड़ा। इसके बगैर मैं बिल्कुल भी, मेरे से किचन के काम होते हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो इसी वजह से मैं 2 दिन व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो अभी मैं जा रही थी, पहले मैं लुलु गई थी, वहाँ पे मैंने पता किया ट्राईपॉड का, तो वहाँ पर नहीं मिला। और अब मैं आई हूँ मॉल में, क्योंकि ये साथ ही है, और बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही ये एक शॉप है। यहाँ से मुझे शायद मिल जाए, मैं जाकर देखती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ थी, और जो ट्राईपॉड मुझे चाहिए था मोबाइल का वो इनके पास नहीं था। लेकिन इन भाई ने मुझे कहा कि आप 2 मिनट वेट करें, हमारा कुछ स्टोर में सामान रखा है, हम जाकर वहाँ देखते हैं, अगर हुआ तो आपको दे देंगे। और थैंक गॉड कि यहाँ से मिल गया था, क्योंकि अगर यहाँ से भी ना मिलता तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, नून से मैं ऑर्डर कर दूँगी, तो 1 या 2 दिन तक फिर वो डिलीवरी कर देंगे। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, और जो शॉपकीपर था वो गया हुआ था अपने स्टोर में। तो फाइनली ट्राईपॉड उसको मिल गया था और वो ले आया था। और फिर मैं वहाँ से फ्री होने के बाद दोबारा से लुलु में आई थी, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी। रिमॉल मॉल में जो केयर4 है वहाँ से मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे वहाँ पर मज़ा नहीं आता ग्रोसरी करने का, और कुछ उनके रेट्स भी हाई होते हैं, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती किसी भी चीज़ में। तो इस वजह से फिर मैं लुलु में ज़्यादा आ जाती हूँ अक्सर। तो यहाँ से सब चीज़ें मिल जाती हैं बहुत आसानी से। इब्राहिम का पीडियाश्योर ख़त्म था, वो भी मैंने लेना था, क्योंकि रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी मैं जब बाहर आती थी तो मुझे याद नहीं रहता था, तो उसने नहीं लिया। तो इस वजह से फिर मैंने आज इसके लिए ले लिया है पीडियाश्योर, और उसको काफ़ी अच्छा भी लगता है चॉकलेट फ्लेवर में। तो 2-3 दिन से उसी ने मुझे याद कराया, तभी मुझे याद आया था, अदरवाइज़ मैं तो भूल ही गई थी। और बच्चों का शैम्पू भी ख़त्म था, और इनका मैं शुरू से ही जॉनसन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इससे बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ होते हैं, और ये वाला ब्रांड मैं इनके लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मेड इन इटली और मेड इन यूएई जो डिफरेंस है मैं ये ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि जो मेड इन यूएई है वो मैं यूज़ नहीं करती, जो मेड इन इटली है मैं वो यूज़ करती हूँ, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो यूएई का है उसमें थोड़ा क्वालिटी में मुझे लगता है कि डिफरेंस है, और जो इटली का बना हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं सबसे पहले ख़रीदते टाइम यही चीज़ देखती हूँ, तो इस पे भी मेड इन इटली है, और जो इनकी प्राइसेस हैं वो भी उनमें भी डिफरेंस होता है।
जो इटली की है मेड वो थोड़ी एक्सपेंसिव है और जो यूए की है वो थोड़ी लेस प्राइस में है। इसके अलावा फिर मैं इस सेक्शन में आई थी, मुझे यहाँ से चाहिए था देसी घी, और देसी घी ले लेते हैं यहाँ से। असील का ही मैं यूज़ करती हूँ, वो ले लूँगी। और इसके बाद मैं आई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मैंने लेना था नमक। यहाँ से मैंने एक पैक नमक उठा लिया है और मेरा दिल कर रहा था बिरयानी मसाला ले लेते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो एक्चुअली मुझे याद भी नहीं रहा, इसलिए फिर मैं गुज़र गई। बाद में मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने चिकपीस लेने थे, क्योंकि अक्सर चाट बनाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो फिर जो ये टिन वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा आसानी करते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ये रख लेती हूँ फ्रिज में, जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर ये यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ लेनी है, चॉकलेट्स वगैरह, क्योंकि बच्चे, जब मैं घर से निकली थी बच्चों ने मुझे स्पेशली कह कर भेजा था कि मम्मा हमारे लिए कुछ भी खाने के लिए ज़रूर लेकर आइएगा। उनके लिए मैंने ले ली थी चॉकलेट्स। और यहाँ पे क्रोसन लेने हैं मैंने अपने लिए, क्योंकि नाश्ते में मैंने फिर से वही रूटीन शुरू कर दी है और मुझे अच्छा लगता है ये नाश्ते में खाना, तो इस वजह से फिर मैं ये ले लेती हूँ, लाइट भी थोड़ा होता है। और इसके अलावा फिर यहाँ से कुछ सब्ज़ी ख़रीदनी है, वो ख़रीद लूँगी। प्याज लेने थे, आलू लेने थे, ये चीज़ें रमज़ान के एंड पे ली थी और फिर अभी ख़त्म हो गई हैं, तो इस वजह से फिर ये चीज़ें भी मैं ले लूँगी। और यहाँ से मैं डन हो चुकी हूँ, जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी ख़रीद ली हैं। और अब मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी घर जाने की, क्योंकि भूख मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लगी थी और बच्चों का भी एहसास था कि उनको खाना खिलाऊं जाकर, क्योंकि बच्चे ख़ुद से कुछ भी नहीं खाते हैं और जब मैं उनको ना खिलाऊं तो उनका खाना भी बिल्कुल वो नहीं खाते हैं, इसलिए उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं खाना खिलाती हूँ। तो क्योंकि जब तक मैं उनको ख़ुद ना खिलाऊं मुझे तसल्ली नहीं होती है, इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है उनको मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊं, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो। तो यहाँ से फ्री होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और रास्ते से फिर मैं रोटियां भी पिक कर लूँगी। और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ और जाते टाइम ऐसे लग रहा है जैसे रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 या 2 बजे का टाइम है। बिल्कुल इस साइड पे ऐसा लग रहा था, क्योंकि कोई भी रश नहीं था, कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं मिडनाइट निकली हुई हूँ बाहर घर से, ऐसा ही फील हो रहा था मुझे। तो बहरहाल फिर जल्दी जल्दी मैं पहुंची घर, और बच्चों को सबसे पहले तो मैंने खाना खिलाया। उनको मैंने उनकी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने चॉकलेट देख लेनी है तो फिर खाना नहीं खाना है। और अभी यहाँ पर इशाल फुल अपनी कोशिशें कर रही है इसको ओपन करने की, और इतना ज़्यादा खुश थे और बस दिल कर रहा था जल्दी से ओपन हो और ये खा लें। हम घर में कई तरह की इनके लिए चीज़ें रखते हैं और दिन में एक एक करके इनको मैं देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि उनको नई नई चीज़ों की वो फरमाइश करते हैं। तो आज ये मुझे पैक अच्छा लगा तो इनके लिए मैं ये ले आई हूँ, और खाने में भी ये काफ़ी मज़े की थी, क्वालिटी वाइज अच्छी थी। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।